हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एडुटेरिया के तरफ से करंट अफेयर्स की बुक जारी की गई है वार्षिकी 2025 की। इसमें जो है अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं, 18 जो है प्रैक्टिस सेट्स भी इसमें दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग इस बुक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये बुक जो है काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। अगर आप जो है बीपीएससी, ठीक है ना, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो 18 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं उसी के लेकर चलते हुए आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 5 तक कवर करेंगे, ठीक है। यानी ये मास्टर वीडियो होने वाला है। एक सेट में जो है 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 50 को जो है 5 से गुना कर लीजिए, कितना आता है, तो 250 प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक जो है ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जो है जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर। अगला प्रश्न देखेंगे, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 2 का हो जाएगा, गोवा ने पूर्ण साक्षर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है आपका क्या हो जाएगा, तो भारत जेन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 4 नंबर, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। तो इको सेंसिटिव जोन के रूप में जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी। यह जो है आपका 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। चलिए अगला सवाल दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 6 का हो जाएगा, 6.5%। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ से सत्य कथन देखेंगे तो 7 का हो जाएगा आपका देखेंगे कि आपका भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। ये बिल्कुल सही है, बाकी दूसरा गलत दिया गया है, तीसरा सही है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीपी ओशन मिशन डोम का प्रमुख घटक है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से चलिए यहाँ से जो है अगला सवाल है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है। इसमें से असत्य कथन चुनना है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी कथन सत्य है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है, सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 195 पुलिसकर्मियों का है, सही है। ये भी केवल 8% अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं, ये भी सही है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि वांछित संख्या 50 है, ठीक है ना। यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये कुल्सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज जो है किस नदी पर स्थित है।
यह जो स्थित है आपका किस नदी पर है, तो आपका चिनाब नदी पर है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर देखेंगे तो पहला है कथन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है, ये सही है। बाकी यह दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था, ये भी सही है। यानी दोनों कथन सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे 12 नंबर, किस व्यक्ति ने गुजरात के मढ़ौरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है मोढेरा में, ठीक है ना, गुजरात के मोढेरा में। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा संदीप आर्य, हरियाणा के हैं। चलिए अगला देखेंगे, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो एशियाई विकास बैंक हो जाएगा, यानी ADB। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये राजस्थान की हैं, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गई है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये बेंगलुरु हो गई है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची डैश आधिकारिक रूप से जारी की गई है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो बी ऑप्शन AB लिस्ट जो है आधिकारिक रूप से जारी की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1 से घटकर कितनी हो गई है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 5.3 हो गई है। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी संस्था पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो फ्लिपकार्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। तो आपका ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपका ऑपरेशन सिंधु को, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग जो है प्राप्त दिया गया है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये गोवा का है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो डी ऑप्शन लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका पंजाब राज्य सरकार ने किया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला DN जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो प्रोफेसर S सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह जो है करने की घोषणा की है। कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो 25 का हो जाएगा, 1100 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका उत्तराखंड बन गया है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये असम राज्य सरकार ने। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। कि आपका कौन बन गया है। तो आपका जर्मनी बन गया है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को जो है चुनना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 29 नंबर प्रश्न का यहाँ पर देखेंगे। तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखेंगे, हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। इनमें से सत्य कथन चुनना है, तो ये गलत है, केवल एक जो है वो सत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो आपका लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा, तो आपका एनवीडिया हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे 32 नंबर, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन को चलाया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये जो प्राप्त हुआ है आपका 99वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो मंगोलिया के बीच। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो ये हो जाएगा 38 का सी ऑप्शन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा। नेक्स्ट है, IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका रोहित शर्मा बन गया है। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 40 का हो जाएगा डी ऑप्शन, महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला निशानेबाज, यहाँ पर देखेंगे किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो ये सुरुचि सिन्हा हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो ये आपका ऋषभ पंत ने लगाया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका ने जीता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो कि नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो 44 का हो जाएगा यहाँ पर एग्रीटेक, ठीक है ना, और बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, और क्या हो जाएगा तो MIDP टेक और साइबर सुरक्षा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी 2, 3, 4। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो आपका कौन बना है? ये जेनिक सिनर बना है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 45 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा, तो जेनिक सिनर नहीं होगा, पुरुष एकल का खिताब पूछ रहा है फ्रेंच ओपन में, तो ये आपका कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपका ये 18वां संस्करण था
और पहली बार जो है इसे आरसीबी ने यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। उसके कप्तान कौन थे? तो रजत पाटीदार थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 47 का हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंगसारी ने जीता है। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये राजस्थान राज्य सरकार ने। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देख लिए। अब हम लोग इसी वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को भी देखेंगे। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, चलिए तो इसका जो पहला सवाल दिया गया है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। चलिए अगला देखेंगे, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत जैन औषधियों केंद्र में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा सेवों से सीखे। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.525 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा असम के काबी अंगलोग से। चलिए नेक्स्ट है, जापान के किस शहर में से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो किताक्यूस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो आपका ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है। अगला देखेंगे, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो दिल्ली राज्य ने। चलिए अगला देखेंगे, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो डोगरी को। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो कौन से नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो आपका इकनिट नए एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण अधिनियम विनियमन 2025 जारी किया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो अनुच्छेद 240 के तहत। चलिए 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे हम लोग, नीति आयोग में की MSME प्रतिस्पर्धा रणनीति के बारे में विचार करें और सत्य कौन सा है? इनमें से सत्य देखेंगे तो 1 और 2 दोनों हैं, 1 और 2 तीसरा गलत है। यानी भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन करने की सिफारिश की गई है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के समवर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये असम राज्य के समवर्ती सरकार ने। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आपका हो जाएगा पटना में। चलिए नेक्स्ट है, वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन देखेंगे कि आपका हो जाएगा, यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, सही दिया गया है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की
की स्थापना की, ये भी सही है। ये जो है गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 15 का हो जाएगा डी ऑप्शन, अमिताभ कांत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 16 नंबर, किस जगह एयर इंडिया का विमान बीइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? ये आप सभी को पता होगा, ये अहमदाबाद में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ये आपका हैदराबाद में स्थापित किया है। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मिजोरम राज्य की राजधानी। चलिए अगला देखेंगे, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला भारतीय राज्य बन गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश राज्य ने। चलिए नेक्स्ट है, डाउन टू अर्थ मैगनीज और सेंटर फॉर साइंस एंड डेवलप एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 20 का हो जाएगा सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश राज्य। चलिए अगला देखेंगे, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात करेगा? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, गिनी गणराज्य को जो है ये निर्यात करेगा। चलिए अगला देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए नेक्स्ट है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। चलिए अगला देखेंगे, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 24 का हो जाएगा सी ऑप्शन, त्रिपुरा बन गया।